नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 19 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया? विकल्प ए पुष्पदंत, विकल्प बी स्वयंभू, हरिभद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी स्वयंभू। भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है 8वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, सन 1000 ईस्वी के आसपास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सन 1000 ईस्वी के आसपास। 11वीं शताब्दी के परवर्ती अपभ्रंश को क्या कहते हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अवहट। पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है अवहट से, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट से। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है स्वयंभू कृत पौमचर्य में, कनकामर मुनि कृत करकंठचर्य में, ज्योतिश्वर कृत वर्ण रत्नाकर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। सक्रांतिकालीन भाषा के लिए गुलेरी जी ने कौन सा नाम दिया है? परिनिष्ठित अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी पुरानी हिंदी। सक्रांतिकालीन कवियों ने तत्कालीन भाषा का नामोल्लेख किया है अवहट, अपभ्रंश, प्राकृत, मिश्रित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अवहट। निम्नलिखित में से अवहट के भेद हैं उपनागर, आभीर और ग्राम्य, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा आदि पर अपने विचार प्रकट किए। भारतेंदु नई चेतना के प्रतिनिधि बने। उनकी विषय वस्तु भक्ति या देश प्रेम पर केंद्रित होती थी। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। भारतेंदु युग की अवधि क्या थी? ये आपको पता होगा, सन 1850 से 1900 ईस्वी, यानी विकल्प ए। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कविवचन सुधा नामक पत्रिका किसने निकाली? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में किसने किया? विकल्प बी लॉर्ड वेलेजली ने। कलकत्ता से प्रकाशित समाचार पत्र बंगदूत को किस वर्ष सरकार ने बंद नहीं यहाँ पर शुरू कर दिया था? ये होना चाहिए, प्रश्न में बंद लिखा हुआ है, शुरुआत पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1829 को। 9 मई 1829 को इस पत्रिका का शुरुआत किया गया था, जो कि प्रकाशित समाचार पत्र बंगदूत था, और राजा राम मोहन राय ने बंगाल डेरेल्ड के साथ देसी भाषा में इसका प्रकाशन किया था। आगे है, पंजाब में नवीन चंद्र राय ने कौन सी पत्रिका निकाली? सुधा, उदंत मार्तंड, ज्ञान प्रकाशिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ज्ञान प्रकाशिनी। निम्नांकित में से किसके प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग यानी 1900 की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है? कविवचन सुधा, सरस्वती, राम रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सरस्वती। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? 18वां, 19वां, 20वां, 21वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
21वां। वर्तमान में संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये आपको बता दें कि वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं है? सिंधी, नेपाली, कोंकणी, लहंदा। सिंधी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, लहंदा जो है वो नहीं है। विकल्प डी। संविधान के अनुच्छेद 351 निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में पुरस्कृत हेतु निर्देश, राजभाषा आयोग के गठन की प्रक्रिया हेतु निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। निम्नलिखित में किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है? निम्नलिखित में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? एक बार फिर से ठीक उसी प्रकार प्रश्न पूछा गया है। कोंकणी, भोजपुरी, तेलुगु, नेपाली। कोंकणी सम्मिलित है, तेलुगु भी है, नेपाली भी है, भोजपुरी नहीं है। मुंशी अयंगर फार्मूले से विख्यात अनुच्छेद हैं। प्रथम, द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 14 से 18 तक, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, और डी है अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अष्टम अनुसूची में अंग्रेजी को सम्मिलित करने के लिए निजी विधेयक किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जेड.एच. लारी ने, फ्रैंक एंथनी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, फ्रैंक एंथनी ने। परिभाषिक शब्दों के क्षेत्र होते हैं सामाजिक, भौतिक, जैविक विज्ञान और उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग, केंद्रीय सचिवालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग। भाषा के मानकीकरण में किसका विशेष महत्व होता है? व्याकरण का, शिक्षा का, अनुभव का, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण का। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि ने, पाणिनि ने, सरहप्पा ने, नागार्जुन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतंजलि ने। मध्य आर्य भाषा का अंतिम रूप है संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग मिलते हैं 4वीं सदी में, 6वीं सदी में, 8वीं सदी में, 10वीं सदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6वीं सदी में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण मिलते हैं रामसिंह कृत पाहुर दोहा में, धर्मसूरी कृत जम्बूस्वामी रासा में, भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत किस ग्रंथ के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम में, मेघदूतम में, विक्रमोर्वशीयम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विक्रमोर्वशीयम में। पंवारी पदावरी और राठौरी उपबोलियाँ किस बोली से संबंधित है? पुनः एक बार प्रश्न को देखेंगे। पंवारी, भदावरी और राठौरी उपबोलियाँ किस बोली से संबंधित है? छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बुंदेली। जब किसी बोली को भूगोल के आधार पर कई स्थानीय रूप हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है स्थानीय बोली, उपभाषा, कूटभाषा, कृत्रिम भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय बोली कहा जाता है। भाषा विज्ञान संबंधी पैटवा शब्द मूलतः किस भाषा का है?
विकल्प ए है जर्मनी, विकल्प बी फ्रेंच, रूसी, जापानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी फ्रेंच। हिंदी प्रदेश की बोलियों में अवधी और ब्रज को औरों की अपेक्षा अधिक महत्व मिलने का सर्वप्रमुख कारण था। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी धार्मिक। हिंदी आलोचना के जनक किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देश काल भेद से एक ही भाषा कई बोलियों का रूप ले लेती है। एक भाषा की विभिन्न बोलियों में उच्चारण, व्याकरण, शब्दावली आदि की विविधता होते हुए भी उनमें आंतरिक समानता रही है। जब कोई बोली सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कारणों से अन्य बोलियों की तुलना में विस्तृत समुदाय के विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है तो वह मानक भाषा का दर्जा पा सकती है। बोली बृहत्तर जन समुदाय की शिक्षा, साहित्य और सरकारी कामकाज की भाषा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। खड़ी बोली के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी आर्थिक। प्रत्येक बोली या भाषा में आदि से अंत तक होता रहता है ह्रास, विकास। ह्रास और विकास दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ह्रास। भाषा जिसे सर्वाधिक लोगों अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हिंदी, जो कि पूरे दुनिया में 34 करोड़ से भी अधिक लोग अपने मातृभाषा समझकर बोलते हैं। एक बोली जो विकसित होकर विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदारिन। नागपुरी भाषा में महाभारत किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचन के द्वारा। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले व्याकरणिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी चंड। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अपभ्रष्ट। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू को। झारखंड के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कुड़ुख में। संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज सन 1941 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा की गई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने सरकारी कामकाज का माध्यम हिंदी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया? द्विभाषा पाठ्यक्रम योजना, पत्राचार पाठ्यक्रम योजना, हिंदी शिक्षण योजना, द्विभाषी पत्राचार प्रशिक्षण योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हिंदी शिक्षण योजना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रचार प्रसार में मिशनरियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। रघुनाथ निरपति नागपुरी साहित्य के प्रथम ज्ञात कवि थे। झारखंड के पलामू क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। माफ कीजिएगा, रसविलास के रचनाकार हैं रत्नाकर, देव, चिंतामणि, बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। काव्य रसायन के रचनाकार हैं देव। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। सुजान हित प्रबंध के रचयिता हैं घनानंद। इश्क लता के रचयिता हैं घनानंद। काव्य निर्णय के रचयिता हैं भिखारीदास। श्रृंगार निर्णय के रचयिता हैं भिखारीदास। इश्कनामा के रचयिता हैं बोधा।
जगद्विनोद के रचयिता हैं पद्माकर। पद्मभरण के रचयिता हैं पद्माकर। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं कौन है? हृदय राम। कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं चिंतामणि। श्रृंगार मंजरी के रचयिता हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधाजुक के रचयिता धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता हैं कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में जयदोल किसकी रचना है? अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, प्रेमचंद की, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अज्ञेय की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित में लिली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि एक कहानी संग्रह था। लिली क्या है? कहानी संग्रह। निम्नलिखित में दो बांके किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में फूलों का कुर्ता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। निम्नलिखित में कुत्तों की पूंछ किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास के लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। भाषा भूषण के रचनाकार हैं राजा जसवंत सिंह। रस रहस्य के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। इतने पास अपने के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। चक्रव्यूह के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। आमने सामने के रचयिता कौन है? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। संशय की रात नरेश मेहता। निम्नलिखित में जहाँ लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र यादव की। निम्नलिखित में कोसी का घटवार किसकी रचना है? तो कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी की है। निम्नलिखित में ए लड़की किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा सोबती। अति सुधौ स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद की, जो कि रीतिमुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कहे जाते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय किसकी पंक्ति है? जो कि यमक अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल की, विकल्प ए। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मुलकदास की। रीति शब्द का सही उत्तर है काव्यांग निरूपण। रीतिकालीन कवियों की कितनी श्रेणियां हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। रीतिबद्ध कवि कहा गया है जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिप्त थे, जो कवि अलंकृत कविताओं की ही रचना करते थे, जो कवि काव्य शास्त्रों की निश्चित परंपराओं से बंधे थे, जो कवि नीतिपरक काव्य रचना करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जो लक्षण ग्रंथों की रचना न कर श्रृंगारिक एवं नीतिपरक रचनाओं में प्रवृत्त रहे उन्हें कहा गया है श्रृंगार कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति मुक्त कवि। जिन कवियों ने मूलतः संस्कृत के लक्षण ग्रंथों पर आधारित लक्षण ग्रंथों के प्रणयन में प्रवृत्त रहे उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? रीति सिद्ध कवि। निम्नलिखित में से किस काल के साहित्यिक वैभव को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा था हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी रीतिकाल। हिंदी के सर्वप्रथम लक्षण ग्रंथकार आचार्य कौन है? चिंतामणि, सूरपति मिश्र, विकारदास, केशवदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी केशवदास।
रीतिकाल का प्रमुख विषय है श्रृंगार, भक्ति, पांडित्य, दर्शन, वीर भावना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए श्रृंगार। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया है। रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम और रहस्य। एक तरफ लक्षण ग्रंथ, एक तरफ आचार्यों का नाम दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। सबसे पहले रसिक प्रिया, रसिक प्रिया का हो जाएगा केशवदास। काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मतिराम और रस रहस्य कुलपति मिश्र। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? प्रबंध, कथा, मुक्तक, चंपू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तक काव्य। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य धारा में किसने भेद किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र ने। रीति काव्य की दूसरी प्रवृत्ति है, क्या है? अलंकारिकता। अलंकारिकता है। कबीर स्वभाव से कैसे थे? अक्कड़ भी थे, फक्कड़ भी थे और घुमक्कड़ भी थे, यानी विकल्प डी। कबीर के अनुसार किससे दूर रहना उत्तम माना गया है? संसार से, नारी से, समाज से, परिवार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नारी से। कबीर को किसकी प्रतीक्षा में आंखों में झाई पड़ गई? ईश्वर से, प्रिय, बादल, गुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी प्रिय। कबीर एक व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे? अनपढ़ व्यक्ति थे। कबीर पाठ के आधार पर हो तो घाय तिहारे, सूत की माया करत ही रही हो, पंक्ति के कथन किसके द्वारा कहा गया है? यशोदा, देवकी, राधा, गोपियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोदा। भ्रमर गीत के तीसरे पद के अनुसार कृष्ण उद्धव को किस कारण से ब्रज भेजना चाहते हैं? उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए, उद्धव के संश्लेषणात्मक बुद्धि को विश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए उद्धव के विश्लेषणात्मक बुद्धि को संश्लेषणात्मक बुद्धि बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 107। भ्रमर गीत के 143वें पद में गोपियों ने कृष्ण की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर से। भ्रमर गीत के 188वें पद में गोपियाँ व्यंग्य रूप में ब्रज के बारे में कहा है, क्या कहा है? यहाँ पवन भी अग्नि के समान गर्म है, हमारे वस्त्राभूषण कांटों के समान दुखदायी हैं, मस्तक पर लगा तिलक सूर्य के समान दाहक बन गया है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अयोध्या कांड की रचना आदि से अंत तक क्या है? व्यक्ति, प्रौढ़, मानवीय, व्यापक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौढ़। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया, मुझे आँख नहीं चाहिए, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती कात्यायनी द्वारा। कवितावली छंद रचना की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। कथन एक तो वे जो राम कथा के संबंध में है, कथन 2 दूसरे वे जो अन्य विविध विषयों के हैं। तो इसमें आपको बताना है विकल्प ए कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। राम के शक्ति पूजा पाठ के आधार पर राम के जीवन संघर्ष के किस खंड में राम रावण युद्ध की केवल एक प्रासंगिक घटना का ही वर्णन किया गया है? प्रथम, अंतिम, तृतीय, षष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम सर्ग में। राम की शक्ति पूजा पाठ के आधार पर निराला ने किस प्रसंगों के माध्यम से धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है? सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक। राम की शक्ति पूजा कविता की रचना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा जो थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक काव्य है, जिसकी रचना की अगर बात करें तो राम की शक्ति पूजा की रचना 23 अक्टूबर 1936 को हुआ था। अपने युग की त्रासदी को स्वर देने वाली कविता है सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, परिमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति। जयशंकर प्रसाद द्वारा चिंता सर्ग का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए पौराणिक ग्रंथ में। चिंता सर्ग की अंतिम पंक्ति में लेखक किसका उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल वाष्प का। जयशंकर प्रसाद मनु के पक्ष में कौन सी व्याख्या देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, सांसारिक भी नहीं, मार्मिक भी नहीं, भाषा भी नहीं। निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं दमन के विरुद्ध विप्लव और क्रांति को धर्म के प्रति धर्म के रूप में मान्यता दिया जाता है? दूसरे, पाँचवें, सातवें, तीसरे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी तीसरे। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में कवि ने मानव की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है? द्वितीय, षष्ठम, चतुर्थ, पंचम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा षष्ठम। कर पता यदि मुक्त हृदय को मस्तक को शासन से उतार पकड़ता, बाह दलित की मंत्री के आसन से। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कुरुक्षेत्र से। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसे जय भारत की रचना भूमि से आगे ले जाकर बौद्धिकता की नई भूमि पर अभिव्यक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी युधिष्ठिर को। भारत दुर्दशा नाटक में देशवत्सल की कोटि निम्न में से आते हैं? भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत दुर्देव की वेशभूषा कैसी है? आधे मुसलमानी, आधे क्रिस्तानी, ए और बी दोनों। विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत के दो चेहरे हैं, भाग्यवादी भारत और कर्मवादी भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों। सम्राट कुमार गुप्त के मृत्यु की समाचार सुनकर कौन सम्राट से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? महादंडनायक, महाप्रतिहार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा महाप्रतिहार। आषाढ़ की एक दिन नाटक पाठ के आधार पर खंड 1 में मल्लिका ने किसके साथ आषाढ़ की पहली बरसात में भीगने का आनंद उठाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कालिदास। स्कंदगुप्त सौराष्ट्र में किसे पराजित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुनों को। ब्रह्म मुहूर्त शब्द का सही अर्थ है सूर्योदय के समय, सूर्योदय के ठीक से पहले का समय, सूर्योदय के ठीक बाद का समय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सूर्योदय के ठीक पहले का समय। आषाढ़ का एक दिन नाटक में निम्न में से कौन कश्मीर छोड़कर उज्जैन जाता है? निक्षेप, कालिदास, मातुल, दंतुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। आषाढ़ का एक दिन पाठ में मल्लिका अपने मन में सन्यासी लेने की धारणा को किसके कारण त्याग दी? मातुल, कालिदास, दंतुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। गोदान उपन्यास के आधार पर गाय के मरने के ठीक पहले दिन किसने होरी से गाय बेच देने का प्रस्ताव किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झिंगुर सिंह ने। गोदान ग्रामीण समाज की भाग्य कथा प्रस्तुत करने वाला कैसा उपन्यास है? निम्न स्तरीय, व्यवहारिक, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्वितीय। गोदान पाठ के राय साहब के पुत्र का नाम क्या था? रुद्रपाल। गोदान पाठ में मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर
विलास की वस्तु बन गई। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, हॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, प्रोफेसर मेहता का कथन है। महिला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु ने महिला आंचल में गरीबों का शोषण किस रूप में होता हुआ दिखाते हैं? ऐतिहासिक, यथार्थवादी, व्यंग्य, दुर्दशा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी। महिला आंचल पाठ के आधार पर किसको लबड़ा आदमी समझते हैं? सुमरित दास, आनंद दास, जतिन दास, ठाकुर जी। तो लबड़ा आदमी किसे समझा जाता है? तो 137 का उत्तर हो जाएगा सुमरित दास को। महिला आंचल पाठ में जिस क्षेत्र का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है वहाँ के बहुसंख्यक किसान और मजदूर कौन सी भाषा बोलते हैं? मैथिली, हिंदी, मगही, भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज के कौन से टोला को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से चित्रित किया गया है? तो आपको बता दें महिला आंचल जो पाठ है उसमें मेरीगंज में छोटी सी गांव है लेकिन बहुत सारे टोला में विभाजित था, जिसमें कि राजपूत टोला, कायस्थ टोला, यादव टोला इस प्रकार था, लेकिन संथाल टोला नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल टोला। ये सब राजपूत टोला, यादव टोला, कायस्थ टोला ये सब व्यक्तिगत और सामूहिक था। 140 का तो 2 पैसे दे दो भैया तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए, यह कथन किस कहानी से ली गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति से। अलेख ओझा कहानी के आधार पर खन्नू क्या चराता था? अलेख ओझा कहानी के आधार पर खन्नू क्या चराता था? भैंस, गाय, बकरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाय। ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए थे? बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 पैसे में। शांति कहानी के आधार पर मदारी लाल कैसा मनुष्य था? दुर्जन, मंदबुद्धि, व्यवहार कुशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्जन। मनोविकार या भावों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख दुख की मूल अनुभूति से किस प्रकार भिन्न होती है? जल तथा तेल के मिश्रण जैसे, बहुमूल्य पत्थर तथा सामान्य पत्थर के मिश्रण जैसे, रासायनिक मिश्रण तथा इनके संयोजक द्रव्य जैसे। बिल्कुल सही विकल्प सी। लोभ और प्रीति निबंध के अनुसार राजनीति का प्रधान अंग कौन सी नीति हो गई? उदारवादी नीति, संकुचित नीति, कूटनीति, व्यापार नीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार नीति। अध्यात्म शब्द की मेरी समझ से काव्य या कला के क्षेत्र में कहीं ज़रूरत नहीं है। यह पंक्ति चिंतामणि भाग 1 के किस निबंध से उद्गृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। 5 जोड़े बांसुरी किनकी रचना है? रविंद्र भरमर, चंद्रदेव सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चंद्रदेव सिंह, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित 5 जोड़े बांसुरी हिंदी नवगीत के प्रारंभिक नवगीत संकलन में से एक है। इस संकलन में 40 रचनाकारों के रचनाएं प्रकाशित की गई। इस संकलन के संपादक चंद्रदेव सिंह है। कामायनी पाठ के आधार पर मनु भविष्य के जीवन की जटिलताओं से पलायन करना चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसकी दृढ़ता है, उसकी मानसिकता में पलायनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी मानसिकता में पलायनता है। बंसी और बादल के रचनाकार हैं कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्रसाद सिंह। निम्न में गज़ल गायक कौन नहीं है? आप जानते ही होंगे, मशहूर गज़ल गायक जगदीश सिंह हैं, बेगम अख्तर भी हैं, पंकज उदास तो जानते ही हैं, शमशेर सिंह बहादुर नहीं है।
शमशेर सिंह बहादुर कौन थे? दूसरा तार सप्तक जो कि 1951 में लिखा गया था उसके कवि थे। दूसरा तार सप्तक के कवि थे कौन? शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रकार आज की जो 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला थी, मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 19, यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।